सूर्य हमारे जीवन को लय प्रदान करता है। धरा के अक्ष के झुकाव के कारण वर्ष भर में पृथ्वी तल पर पड़ने वाली सूर्य प्रकाश की तीव्रता में हमेशा परिवर्तन होता रहता है और मौसम में बदलाव आता है। इतिहास की शुरुआत से ही मनुष्य ने सूर्य के महत्व को समझा है। कई पौराणिक कहानियों की रचनाओं के साथ साथ अनेक सभ्यताओं में इसकी देव रूप में पूजा की जाती है। लगभग 5000 साल पूर्व मानव द्वारा इंग्लैंड में प्राचीन स्टोनहेंज स्मारक के रूप में विशाल शिलाफलकों की संरचना का निर्माण किया गया। खगोलीय अभ्यास के लिए रचित इस संरचना का उद्देश्य आकाश में सूर्य की वार्षिक गतिविधियों का निरीक्षण करना था। प्राचीन यूनान में लोग अपोलो प्रकाश, कला तथा औषधि के देवता अपोलो के रूप में सूरज की पूजा करते थे। आधुनिक मैक्सिको में प्राचीन माया सभ्यता निर्मित स्मारकों को सूर्य के साथ जोड़ा जाता है। उनका यह मानना था कि सूर्य को प्रभावित करते हैं। शायद इसीलिए वे सूर्य की सूक्ष्म गतिविधियों को लिपिबद्ध किया करते थे। इनका शहर माचू पिचू के खंडहरों में हमें एक छाया भी मिलती है जो उनके देवता इंती यानी सूर्य के दैनिक क्रम का ट्रैक रखती है। साल के सबसे बड़े दिन पर दक्षिण अमेरिका में आज भी इंती रायली उत्सव का आयोजन होता है। कुछ संस्कृतियों ने यथोचित रूप से परंतु गलत तरीके से पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में रखा और माना कि सूर्य, ग्रह तथा अन्य तारे हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। हालांकि 16वीं शताब्दी में अंतरिक्ष में हमारे स्थान की सच्चाई सामने आने लगी थी। यूरोपीय खगोलविद निकोलस कोपरनिकस ने सर्वप्रथम सौर केंद्रित सूर्यमंडल का प्रतिरूप हमारे समक्ष रखा, जिसमें सूर्य केंद्र में प्रतिस्थापित था। सूर्य के संबंध में हमारी विचारधारा में बदलाव आने लगा। जल्द ही हमें पता चल गया कि सूर्य एक आदर्श खगोलीय पिंड नहीं है। (1610) में इटालियन खगोलविद गैलीलियो गैलीली ने सर्वप्रथम दूरबीन का उपयोग सूर्य के निरीक्षण के लिए किया। आज सनस्पॉट्स यानी सौर धब्बे के नाम से प्रचलित इन संरचनाओं ने प्रतिमान बदलावों को प्रेरित कर वैज्ञानिक क्रांति को गति दी। अंतरिक्ष भी उन्हीं अपूर्ण नियमों के आधार पर चलता है जिन्हें धरा पर हम महसूस करते हैं। धीरे धीरे विज्ञान ने पौराणिक कथाओं को बदल कर रख दिया है। गुजरती सदियों में विकसित होती प्रौद्योगिकी के कारणवश सूर्य के प्रति हमारी जानकारी में काफी इजाफा हुआ है। हमारे इस तारे के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए खगोलविद इसका निरीक्षण करते रहे हैं। आज हम पृथ्वी से सूर्य की अचूक दूरी जानते हैं, 15 करोड़ किलोमीटर। हम जानते हैं कि सूर्य आकाशगंगा में स्थित लगभग 200 करोड़ तारों में से एक है। जैसे हम सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक उसी तरह सूर्य भी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा हर 250 लाख सालों में पूर्ण करता है। इस आकाशगंगा की भव्य संरचना के भीतर हमने अन्य तारों की परिक्रमा करते हजारों ग्रहों की भी खोज की है। उपयोग कर हम अधिकाधिक बाहरी ग्रहों की खोज करने के लिए आकाश का निरीक्षण कर रहे हैं। सूर्य का निकटतम पड़ोसी तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी यानी मित्र तारे के इर्द गिर्द चक्कर लगाता ऐसा ही एक ग्रह
खोजा गया है। परंतु ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर अगली कुछ सदियों में हमारी अविरत खोज तथा अभ्यास के बदौलत हम हासिल कर लेंगे। हमारी तरह किसी अन्य सूर्य की परिक्रमा करते ये ग्रह पृथ्वी के परे जीवन खोजने के लिए सबसे अच्छी संभावनाएं हैं। इसमें हमारा सूर्य भी कोई अपवाद नहीं है, बल्कि ये एक औसत तारा है। सितारे कई आकार और रंगों के पाए जाते हैं। छोटे पौने तारों से लेकर महाकाय तारे, जिनमें 500 लाख सूर्य भी समा जाए। एक साधारण सा पीला तारा शब्दों से प्रयास न लगाइए। एक लाख पृथ्वी जिसके भीतर समा जाए, इतना विशाल हमारा सूर्य है। सौर मंडल में हमारा सूर्य ही सबसे विशाल पिंड है। ये महाकाय चमकीला पिंड सभी ग्रहों के संयुक्त वजन से 500 गुना ज्यादा है। लगभग 5 अरब साल पुराना हमारा ये सूर्य अपनी युवावस्था में है। सौर मंडल के बाकी सदस्यों के साथ हमारे सूर्य की कहानी एक महाकाय धूल के बादल से शुरू होती है, जो गुरुत्वाकर्षण की वजह से केंद्र की ओर एकत्रित होने लगा। इसके केंद्र में गर्म चमकदार वायु का गोला बनता गया, जो मुख्यतः हाइड्रोजन से भरा था। साथ ही इसमें अन्य भारी तत्वों कार्बन, नाइट्रोजन और लोहे की थोड़ी मात्रा थी। हमारा शरीर तथा अन्य सभी जीव इन्हीं मूलभूत तत्वों से बने हैं। सूर्य हमारी धरा से बिल्कुल अलग है। हालांकि यह हमारी पृथ्वी की तरह ठोस नहीं है, जहां हम पैर रख सकें। फिर भी इसकी एक दृश्य सतह है। गर्म सूर्य की किसी प्रकांड गेंद की तरह नजर आने वाली इस सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं। इस दृश्यमान सतह का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। किसी घरेलू ओवन की तुलना में 30 गुना अधिक गर्म। लेकिन सतह के नीचे सूर्य के केंद्र में तापमान अविश्वसनीय रूप से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यदि हम सूर्य के भीतर झांक सकें, तो हम समझ सकते हैं कि इतनी ऊर्जा कहां से आती है। सूर्य की लगभग संपूर्ण ऊर्जा उसके केंद्र में ही उत्पन्न होती है। अत्यधिक ऊष्मा और दबाव के कारण केंद्र में हाइड्रोजन का रूपांतरण हीलियम के अणुओं में होता है और इस परमाणु संलयन की प्रक्रिया अति बृहत मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है। परमाणु संलयन की इस प्रक्रिया में हर सेकंड 600 लाख टन हाइड्रोजन का रूपांतरण 596 लाख टन हीलियम में होता रहता है। शेष 4 लाख टन द्रव्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। हर वर्ष दुनिया भर में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा से 10 लाख गुना ज्यादा है। आइंस्टाइन का सुप्रसिद्ध समीकरण E=mc² से हमें ज्ञात होता है कि थोड़े से द्रव्यमान का रूपांतरण कैसे बहुत सारी ऊर्जा में होता है। E यानी रूपांतरित ऊर्जा, m यानी द्रव्य एवं प्रकाश की गति c का वर्ग के गुणन के बराबर होती है। प्रकाश की गति बहुत ज्यादा होने के कारणवश 1 ग्राम द्रव्य का रूपांतरण भी अपरिमेय ऊर्जा में होता है। संलयन प्रक्रिया द्वारा सूर्य के केंद्र में निर्मित ऊर्जा को सतह तक आने के लिए
एक दुष्कर यात्रा करनी पड़ती है। सूर्य का सघन आंतरिक भाग इस ऊर्जा के रास्ते में अणुओं के रूप में कई बाधाएं उत्पन्न करता है। उत्पत्ति के बाद लगातार इन अणुओं द्वारा हजारों साल तक इस ऊर्जा को अवशोषित तथा उत्सर्जित किया जाता है और अंत में प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में ये ऊर्जा सूर्य की सतह से बाहर उत्सर्जित होती है। यहाँ से ऊर्जा सूर्य के कोरोना नामक विरल वातावरण से अंतरिक्ष गहराइयों में निर्बाध यात्रा करती है। आगे बढ़ती इन प्रकाश की किरणों का हम पीछा करें। मानव निर्मित उपग्रहों से टकराती रहती है। सूर्य के निरंतर अध्ययन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और जापान इन देशों ने सोहो, स्टेरियो तथा सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी जैसी वेधशालाओं का निर्माण किया है। अंतरिक्ष में स्थित ये वेधशालाएं सूर्य से निकलने वाली एक्स-रे, पराबैंगनी और अवरक्त किरणों का अध्ययन करती हैं, जो कि धरातल से संभव नहीं हो पाता। सौभाग्य से पृथ्वी का वातावरण इस प्रकार की जानकर हम सूर्य की रासायनिक संरचना का खुलासा कर सकते हैं। अति ऊर्जावान विकिरण जैसे एक्स-रे तरंगों के विपरीत रेडियो तरंगे पृथ्वी के वातावरण से गुजर सकती हैं। कम ऊर्जावान इन तरंगों का अध्ययन चिली में स्थित IRMA जैसी दूरबीनों द्वारा किया जा रहा है। इस तरह से हम सौर वातावरण का अध्ययन कर रहे हैं। इन अंतरिक्ष तथा जमीन पर स्थित वेधशालाओं ने सूर्य की सतह पर होने वाले विध्वंसों का खुलासा किया है। आज हम जानते हैं गैलीलियो द्वारा खोजे गए सनस्पॉट्स ऐसे विध्वंस को जन्म देते हैं। इन्हें सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है। ये पृथ्वी पर स्थित विद्युतीय उपकरणों के साथ साथ उपग्रहों को भी भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सूर्य जैसे अन्य सितारों के अवलोकन से विध्वंसक ताकत के सुपर फ्लेयर्स के खतरे को उजागर किया है। ये चरम विस्फोट किसी दिन जीवन पर कहर बरपाएंगे। सूर्य से इस तरह के प्रकोप की संभावना बहुत कम है, पर असंभव नहीं। हालांकि बेहद शक्तिशाली और संभावित विनाशकारी सूर्य हमारी धरा की भलाई के लिए एक जरूरी ताकत है। सूर्य से उत्सर्जित उच्च ऊर्जा वाले ये कण पृथ्वी की सुंदरता को और भी निखारते हैं। अंतरिक्ष का ये तथाकथित मौसम पृथ्वी पर उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर नजर आने वाली रोशनी को जन्म देता है। पृथ्वी का चुंबकीय वातावरण सूर्य से निकलने वाले इन कणों के लिए अवरोध उत्पन्न करता है, परंतु ध्रुवों पर भी कण वातावरण की ऊपरी सतह को उत्तेजित कर सुंदर आंदोलन का निर्माण करते हैं। हमारी धरा की सुंदरता को बढ़ाने तथा इस पर स्थित जीवन के परिवेश को चलित करने के अलावा सूर्य प्रकाश आधुनिक सभ्यता के लिए अक्षय और साफ ऊर्जा के स्रोत की भूमिका भी बखूबी निभाता है। सौर पैनल भले ही पृथ्वी पर धीरे धीरे प्रचलित हो रहा है, लेकिन उपग्रहों में इनका उपयोग प्रचुर मात्रा में किया जाता है।
अपनी सतह से टकराने वाले कणों से लगभग 30% ऊर्जा ये पैनल अवशोषित कर उसे विद्युतीय ऊर्जा में बदल देते हैं। सौर ऊर्जा हमें सीधे सूर्य से प्राप्त होती है, लेकिन अन्य ऊर्जा स्रोत भी किसी न किसी तरह सूरज पर ही निर्भर है। कोयला तथा तेल जैसे सभी जीवाश्म ईंधन के विशाल परंतु सीमित स्रोतों ने ही आधुनिक दुनिया का निर्माण किया है। इन ईंधनों की उत्पत्ति लाखों साल पहले पृथ्वी पर रहे समुद्री जीवों तथा पौधों से हुई है। लाखों साल तक धरातल के नीचे दबे रहे इन जीवाश्म ईंधन के अति उपयोग से हमारे वातावरण की रासायनिक संरचना को बदल कर रख दिया है, जिससे वैश्विक जलवायु परिवर्तन का पारिस्थितिक संकट उत्पन्न हो गया है। कुछ लोगों का मानना है कि सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा को इकट्ठा करने की बजाय सूर्य के केंद्र में होने वाली परमाणु संलयन प्रक्रिया पर महारत हासिल करना इस समस्या का दीर्घकालिक समाधान है। संलयन के लिए आवश्यक ईंधन पाया जाने वाला तत्व है। पृथ्वी पर हाइड्रोजन आसानी से महासागरों में पाया जाता है। दुर्लभ यूरेनियम के विपरीत वर्तमान में इसका उपयोग आज परमाणु विखंडन बिजली संयंत्रों में किया जाता है। परमाणु संलयन अनिवार्य रूप से हमारी जरूरतों को पूर्ण कर मानव सभ्यता को बनाए रखने के लिए असीम शक्ति प्रदान करेगा। दुर्भाग्यवश सूर्य के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। अंततः इसकी ईंधन आपूर्ति समाप्त होते ही सूर्य के केंद्र में संलयन बंद हो जाएगा, जिससे एक शानदार परंतु घातक परिवर्तन होगा। अपनी अंतिम घड़ियों में सूर्य विस्तारित हो सभी आंतरिक ग्रहों को अपने अंदर समा लेगा। लाखों साल जिस दुनिया का परिपोषण किया, उसी विश्व को हमारा ये तारा खुद ही नष्ट कर देगा। सौभाग्य से ये सुदूर भविष्य में होगा, लगभग 5 अरब वर्षों में। तब तक सूर्य प्रकाश का अमृत पीकर इस छोटे से नीले ग्रह पर जीवन ऐसे ही विकसित होता रहेगा। Nikah pe pelo ahe ave. Eh. એટલે બે ની અંદર એક દેખાય એમ નીલું જો અહીંયાથી છે ને નીલું ને તું બે હાથે દેખાય એમ આમાં કાચમાં અહીંયા નીલું બી દેખાય હવે જો અહીંયા નીલું જ દેખાય આમ કરે ને તો બે જણા દેખાય
आयुपुर खरे है ना बोतल पकड़ दो मोटा पकड़ quack 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 quack